हेलो, हाउ आर यू ऑल। छोटे छोटे 7th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, आज की जो पोएम है वो इतनी अच्छी टॉपिक पर है जिसका सामना आप रोज़ाना अपनी लाइफ में करते होंगे या कभी किया होगा या शायद आगे करेंगे। तो बताइएगा, जो अभी मैं आपसे पूछने वाला हूँ, क्या कभी जहाँ आप रहते हैं वहाँ किसी फ़ैन ने बहुत ज़्यादा आवाज़ की है? जैसे फ़ैन चलते हैं, आवाज़ करते हैं। एक तो छत के फ़ैन, सीलिंग फैंस होते हैं, काफ़ी कभी कभी इनमें कुछ ख़राबी आ जाती है, वो आवाज़ करने लग जाते हैं। और कभी कभी जो नीचे रखने वाले जो स्टैंड फ़ैन होते हैं वो तो आवाज़ करते ही हैं। तो आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट, कितने ऐसे बच्चे हैं जो नीचे रखने वाले पंखे में सो ही नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, बिकॉज़ इट इज़ वेरी नॉइजी, बहुत नॉइजी होता है। वेल, ये जो पोएम है ये किसी स्टैंड फ़ैन के बारे में नहीं, ये तो सीलिंग फ़ैन के बारे में है और नाम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फ़ैन। टॉकिंग फ़ैन, एक बोलने वाला पंखा। क्या कभी आपने इसके बारे में सुना है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट टॉकिंग फ़ैन? प्लीज़ टेल मी डियर। क्या कभी टॉकिंग फ़ैन के बारे में सुने हो? नहीं सुने हो तो टॉकिंग फ़ैन का रहस्य क्या है? मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फ़ैन, ये टॉकिंग फ़ैन का रहस्य है इस पोएम में। चलिए, आपके साथ साथ मैं भी जानने की कोशिश करूँगा। इज़ देयर अ सीलिंग फ़ैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ? जिस रूम में आप बैठे हो अभी, क्या वहाँ कोई सीलिंग फ़ैन है, कोई छत का पंखा है? ओके, ठीक है, आपने कहा है, ठीक है। तो देखिए, है तो उस पर ध्यान से नज़र मारिए। इज़ द फैन क्वाइट और नॉइजी? क्या वह पंखा क्वाइट है, शांत, क्वाइट है या नॉइजी है? यह बहुत ज़्यादा नॉइजी है, नॉइज़ करता है, शोर करता है। बताइए, क्वाइट है या नॉइजी है? अच्छा, नॉइजी है। ओके, आपके घर का पंखा नॉइजी है। ओके, अब देखते हैं। इफ़ इट इज़ नॉइजी, you may be sure it is a distant relative of the talking fan in the poem which you are going to read. अगर आपका पंखा नॉइजी है, जैसा कि अभी आपने कहा, अगर आपका फ़ैन नॉइजी है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो आप समझ जाइएगा, you may be sure, आपको श्योर हो जाना चाहिए, आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये बात पक्की है कि जिस पंखे के बारे में आप अभी पढ़ने वाले हो, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, और वो जो पंखा आपके घर में लगा हुआ है वो उसका दूर का रिश्तेदार है। आप समझे ना? अगर आपका फ़ैन आवाज़ करता है तो वो इस पोएम वाले पंखे का दूर का रिश्तेदार है बेटा। ठीक है? तो पंखों के भी रिलेटिव्स होते हैं, जैसे आपके होते हैं मामा, नाना होते हैं ना, इस तरह पंखों के भी रिलेटिव्स होते हैं। तो अगर आपका पंखा आवाज़ करता है तो उससे पूछेगा कि क्या आप इस पोएम वाले पंखे के दूर के रिश्तेदार हैं, है ना? आर यू अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द फैन दैट इज़ गोइंग टू बी रीड बाय अस इन द पोएम, जो इस पोएम में हमारे द्वारा अब पढ़ा जाने वाला है। क्या आप उसके दूर के रिश्तेदार हैं भैया? पंखे को पूछेंगे, है ना? छोटा पंखा हो तो भैया कहकर उसको एड्रेस करेंगे, और छोटा, उससे भी छोटा हो तो उसको बहन जी कहेंगे। ओके, तो अब देखिए, वंस देयर वॉज अ टॉकिंग फैन, electrical his chatter. I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter because one day somebody oiled his little whirling motor and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. ठीक है, स्टार्टिंग फिर से। Once there was a talking fan. एक बार की बात बताते हैं। कौन बता रहा है? मार्क रूबिन बता रहे हैं। कौन? मार्क रूबिन। She was an American poet and short story writer. एक अमेरिकन पोइट थी और शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, समझे ना? तो मार्क रूबिन लिखती हैं इस पोएम को, तो वो क्या कहती हैं कि एक फ़ैन था, देयर वाज अ टॉकिंग फ़ैन, एक बोलने वाला पंखा था, वो बहुत ही बातूनी था, बातें किया करता था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, और उसकी चैटर क्या थी, उसकी बकवास क्या थी? वो इलेक्ट्रिकल थी, बिजली की थी। वह किससे बोलता था? बिजली से, है ना? इलेक्ट्रिकल, उसकी जो चैटर थी, जो बकवास थी, जो बात थी, वो कहता था, वो इलेक्ट्रिकल थी। आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड। आई कुडंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड।
मैं नहीं समझी, मैं नहीं सुनी कि वह कहता क्या था, है ना, मेरी समझ में नहीं आया कि वह क्या बात करता था। एंड आई होप इट डजेंट मैटर, और मुझे लगता है कि इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वह कहता क्या था। आई होप इट डजेंट मैटर, मुझे लगता है कि यह कोई मैटर नहीं करता, वह जो भी कहता था कोई बात नहीं। क्योंकि क्या हुआ उसके साथ, बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल वर्लिंग मोटर, क्योंकि एक दिन किसी ने क्या किया, उसकी छोटी सी वर्लिंग मोटर में, वर्लिंग किसे कहते हैं, राउंडिंग, घूमती हुई, है ना, मूविंग, जो घूमती रहती है, हिज लिटिल वर्लिंग मोटर, उसकी छोटी सी घूमती मोटर में क्या किया, किसी ने, समबडी ने ऑयलिंग कर दी, यानी ग्रीस कर दिया या फिर तेल लगा दिया, मतलब बिल्कुल उसको जो है स्मूथ कर दिया, चिकना कर दिया उसकी छोटी सी घूमती मोटर में। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, ही रैन एज स्टिल एज वाटर, और उसका सारा रहस्य, सारी मिस्ट्री जो है क्या हो गई, स्पॉइल हो गई, ख़राब हो गई भाई, इसको सारे सिद्धांत खराब कर दिया। क्या तो बेचारा क्या बात करता हो आपस में, है ना, उसका सारा इन्होंने मिस्ट्री ख़राब कर दी। अभी जो उसका पोएम का नाम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, उस टॉकिंग फैन की मिस्ट्री, टॉकिंग फैन का रहस्य इन्होंने ख़राब कर दिया। किसने, जिसने उसके अंदर ऑयलिंग की, है ना। और फिर क्या हुआ, ही रैन एज स्टिल एज वाटर, फिर तो वह इतना शांत होकर चलने लग गया जैसे पानी चला करता था। फिर से एक बार एक समरी बता देता हूँ लेसन की, पोएम की। एक छोटा सा फैन था, बहुत ज़्यादा टॉकिंग किया करता था, उसकी आवाज़ बिजली की थी। पोएटेस माउट रूबिन नहीं समझती थी कि वह क्या बात करता है, और इससे उन पर कोई अंतर भी नहीं पड़ा, उन पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि एक दिन किसी ने उनकी छोटी सी, उस बेचारे पंखे, उस गरीब पंखे की छोटी सी घूमती हुई मोटर में ऑयल डाल दिया, और उसकी सारी मिस्ट्री ख़राब हो गई। जो रहस्य था, पता नहीं क्या रहस्य था, पता नहीं क्या बात किया करता था, वो सारा रहस्य ख़राब हो गया बेटा। और फिर वह ऐसे चलने लग गया जैसे पानी चलता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल धीरे धीरे। ओके, सो इट वॉज अ वेरी शॉर्ट पोएम, and I hope you also will try to understand it, try to recite it at your home. अपने घर पे इसको आप रिसाइट करने की कोशिश करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप भी छोटे से हैं और ये पोएम भी छोटी सी है, ठीक है। और अपनी फैमिली में इसको डिस्कस करना है, आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, सबको ये पोएम सुनानी है आपको, और पहले इंग्लिश में सुनानी है याद करके, क्योंकि 8 लाइन्स है शायद, हाँ सिर्फ 8 लाइन्स है, वो भी छोटी छोटी आधी आधी लाइन है, यानी 4 समझो, बस 4 है। तो पहले इंग्लिश में सुनानी है उनको, फिर उनको इसके बारे में हिंदी में बताना है। तो चलिए अभी आपको क्वेश्चन आंसर्स सेंड कर दिए जाएंगे, इसे याद रिसाइट करना है। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।